हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगले टॉपिक हुंड्स रूल के बारे में, जिसे हम मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी रूल्स या उच्चतम बहुलकता के नियम के नाम से भी पुकारते हैं। इस नियम को सन 1925 में फ्रेडरिक हुंड्स ने प्रस्तुत किया था, जिसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षकी वितरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए कोशी बोर का नियम पढ़ा या बोर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है, और इसके बाद जो है आपने नील और पाउली के द्वारा दिया गया कोशी वाला 1s2s वाला इलेक्ट्रॉनिक वितरण पढ़ा हुआ है। लेकिन हुंड्स ने उन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकी रूप में वितरित करना बताया। ठीक है, तो उनका नियम कहता क्या है? तो उनका नियम कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है जब भी कक्षक में प्रवेश करते हैं तो वह हमेशा एक एक करके प्रवेश करते हैं। मीन्स झुंड में नहीं आए, जो भी इलेक्ट्रॉन आए एक एक करके आए। तो सीधे सीधे जहाँ तक संभव है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। ठीक, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि S, P, D और F इन उपकोषों में से बारी बारी से S में 1, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F उपकोष में हमारी 7 कक्षकें होती हैं। अब इन कक्षकों पर जब भी आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रदर्शित करना चाहते हो तो उसको हुंड के नियम के अनुसार ही करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम कि हमको कहा जा रहा है कि P3 मतलब P सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम से कीजिए। ठीक, तो P के लिए कहा जा रहा है तो आप P सब सेल में ऑर्बिटल बना लेंगे। तो P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। अब यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो हमने अगर ऐसे भर दिया 2 और 1 3, तो ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक, तो हुंड जी का यही कहना है कि आप जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो तो उनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप एक एक करके करोगे, अर्थात अयुग्मित रूप में करोगे। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूरी कक्षकों में हो जाएं, उसके बाद आप उनको युग्मित कर सकते हो। ठीक, जैसे कि अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया P5। ठीक है, P5 में जैसे हमसे कहा जा रहा है तो P5 में हमने फिर से P सब सेल ली और 3 ऑर्बिटल उस पर बना दी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं 5, तो हमने 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में हो गए, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हम इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकते हैं। ठीक, तो नियम समझे सीधे सीधे शब्दों में कि हुंड जी का कहना है कि झुंड में मत आओ, अर्थात किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप ऐसे हुंड के नियम के अनुसार इनको करिएंगे। इसके अतिरिक्त कभी कभी आपके पेपर में एग्जाम्स पर ऐसा क्वेश्चंस भी आता है, जैसे कि आ गया कि बोरान तत्व के इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम अनुसार कीजिए। हुंड के नियमानुसार कीजिए। तो आप उसको कैसे करोगे? तो इसके करने के लिए बोरान एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, होता है 5, और इसके साथ साथ
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम अनुसार 1s2 2s2 2p1 इतना करना है हमको। अब हमको पता चल चुका है कि किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो उनको एक सीढ़ी क्रम में आपको भरकर दर्शा देना है। ठीक, इस तरीके से कि 1s में कौन सी सब सेल s, तो s सब सेल हमने ले ली, उसमें एक ही ऑर्बिट होती है, बना दी। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं 2, तो दोनों को हम एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 2s की बात करें तो 2s में कितने हैं 2, उसको भी भर देते हैं, दर्शा दीजिए इसमें 1s2 2s2। और इसके बाद है तीसरी कक्षक हमारी 2p। अब चूँकि 2p में तो 3 जो है ऑर्बिटल्स होती हैं सब सेल पे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये हो गया हमारा 2p1। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट्स का कहता है तो आप उसके ऊपर इस तरीके से ऑर्बिटल्स दर्शा कर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हुंड्स का नियम जब भी पेपर में आता है तो याद रखना है कि हुंड के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जब भी वितरण आप दर्शाओगे तो हमेशा पहले उनको अयुग्मित रूप में, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में प्रवेश कर जाएं उसके बाद उनको युग्मित अवस्था में लाना है। दैट्स ओके।